नमस्कार दोस्तों, जोरदार खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फूलचंद यादव आज आपको बताने चल रहा हूँ ईपीएस 95 विगत 1995 की एक विधेयक लाया गया था कि जब आप किसी सरकारी संस्थान या किसी अर्ध सरकारी संस्थान में काम करेंगे कम से कम 10 साल के बाद आप काम करेंगे, जो आप काम करते हैं तो उसका 2% कट करके ईपीएफओ कार्यालय में पैसा जमा किया जाता है। यह क्रम लगभग आपके नौकरी के दौरान चलता रहता है और जब आप 50-60 साल के हो जाते हैं, रिटायर होते हैं, तो आपको एक मुफ्त पैसा देने का सरकार आश्वासन देती है कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा या आपको एक अच्छी खासी पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन को मांग करने के लिए एनएसी संस्था के द्वारा विगत 10 वर्षों से लगातार हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी से एनएसी के कमांडर अशोक राव जी, भटनागर जी और रजावत सर, ये लोग जो है दिल्ली में और अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर जो है सरकार से मिल कर के धरना प्रदर्शन किए। यहाँ तक कि 2 बार की सांसद चुनी जाने वाली हेमा मालिनी जी से भी मिले, उनकी तरफ से भी आश्वासन आया कि ईपीएस 95 की पेंशन की जो मांग कर रहे हैं वृद्धजन कि हमारी पेंशन लागू किया जाए, हमारा खुद का कमाया हुआ पैसा जो है ईपीएफओ कार्यालय में जमा है, लेकिन सरकार देने को राजी नहीं। और भूपेंद्र यादव जी जो सांसद मंत्री हैं वर्तमान समय में, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपकी संगणक व्यवस्था की जा रही है, आप घबराइए मत होइए। रही बात पेंशन की, ये बुजुर्ग लोग जो पेंशन मांग रहे हैं, पेंशन की मांग जो है चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के हों या कोई भी हो, किसी ने नहीं कहा कि इन बुजुर्गों का मांग गलत है, गलत धरना कर रहे हैं, गलत वो कर रहे हैं। आप बताइए, 27 राज्यों से लोग परेशान हैं, सबका पैसा ईपीएफओ कार्यालय में जमा है। कभी लोग जो है बीकेजी कामा कॉम्प्लेक्स पर, कभी जंतर मंतर पर, कभी लाल किला मैदान पर, कभी रामलीला पर लोग जो है अपने अपने गुटों में आकर के जो है ना प्रदेश वाइज आकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते हैं। और दिल्ली में आप जानते हैं कि लोकसभा के जितने भी सांसद हैं वो कहीं न कहीं पर रहते हैं, उनका एक आवास होता है। जो एनएसी के कमांडर हैं और लोग काफ़ी प्रतिनिधियों से अब तक मिल चुके हैं, लेकिन सब ने आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। अब बात आ गई प्रधानमंत्री 3.0, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं आदरणीय मोदी जी, तो उनसे ये बुजुर्ग लोग पूरी उम्मीद लगा रखे हैं कि 10 साल काम नहीं हुआ, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आशा ही नहीं पूरा विश्वास करते हैं लोग कि इस बार काम पूरा हो जाएगा। आप बताइए, इनकी बुजुर्गों की पेंशन की लड़ाई में हम साथ दे रहे हैं, आप साथ दे रहे हैं, अन्य कोई साथ दे रहा है क्या? बड़े बूढ़ों का साथ देना कोई गलत है क्या? जब बड़े बूढ़े लोग उपेक्षा के शिकार हो जाएंगे, इनके पास पैसे नहीं होता है, आपको पता भी हो शायद कि किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को 2000 जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन मिल रही है। आज जबकि खुद पैसे जमा है, इस पेंशन की मांग करने में काफ़ी लोग जो है ना वो दुनिया से चले गए, लेकिन बचे हुए जो अवशेष लोग हैं वो आज भी पेंशन की मांग करने के लिए जंतर मंतर दिल्ली पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करते हैं। अब आप सोचिए कि इनकी संख्या कितनी होगी, 78 लाख है। 78 लाख बुजुर्गों की आवाज़ उठाना और इनको पेंशन दिलवाना या इन पेंशन मिले। जिस बुजुर्ग के पास पैसा नहीं होता, आप एक कल्पना करिए, उनके पास नाती होते, पोते होते हैं, परिवार होते हैं ना, अपेक्षा करते हैं कि बुजुर्ग जो घर में बैठे हैं, नात रिश्तेदार हैं, उनकी आवश्यकता बढ़ जाती है। जब आदमी ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, नात जुड़ जाते हैं, रिश्तेदार जुड़ जाते हैं, समाज के लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे में जुड़ जाने के बाद तो उनकी आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं। यही एक उम्र है जो 40 साल के बाद बीमारियाँ पीछे करने लगती हैं। कभी हाई ब्लड प्रेशर होता है, कभी कोलेस्ट्रॉल होता है, कभी शुगर होता है, कभी किडनी फेल्योर का मामला होता है, यानी एनीमिया से लेकर के तन की क्षीणता आने लगती है, मन में दुर्बलता आने लगती है। तो ऐसे उम्र में एक आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। हर परिवार के बच्चे जो है पूर्ण रूप से संस्कारित तो नहीं होते हैं कि अपने माता पिता का पूर्ण रूप से वो कर सकें। रही बात, जब बुजुर्गों के पास 4 पैसे होते हैं तो उनका समाज भी, परिवार भी, देश के लोग सम्मान करते हैं। आज जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके सामने दिक्कत आने लगती है, किस तरह से हम डॉक्टर के पास जाएं। एक डॉक्टर की 400-500 रुपये फीस होती है। अब दूसरी बात ही, डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, हज़ारों रुपये टेस्ट जाएगा, फिर दवाई आएंगे। जो 1000-1500 रुपये सरकार पेंशन देती है, ये तो बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है।
तो अब बेचारे क्या करें। इनकी डिमांड है कि कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन किया जाए, प्लस 7,500 रुपये DA किया जाए। इस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का वादा किया था, कुछ अड़चने आने की वजह से लागू नहीं किया जा सका। तो ऐसे कंडीशन में सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस बार जो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब दोबारा बने हैं तो हो सकता है हमारे धरना प्रदर्शन का असर हो, जनता में ये आवाज़ जाए। क्योंकि पेंशन की व्यवस्थाएं 3 हो गई हैं। एक पेंशन EPS 95 आप सुन ही रहे हैं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एक NPA होती है न्यू पेंशन स्कीम, एक OPS होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। और वो ROP वालों को मोदी जी ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए उनको दिया जा चुका है। लेकिन जो है धरना प्रदर्शन करने वालों को कहना है उन पूर्व सैनिकों का कि अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। उनका भी काफ़ी दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी के साथ नमस्कार, फूलचंद यादव।